आप देख रहे हैं सेवा युग न्यूज़। अबर खबर होगी आपके पास। थाना देवबंद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर साथ ही 17 मोटरसाइकिल व अवैध असला भी बरामद किया गया। जी हां, आपको बता दें कि सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु व वांछित अपराधियों के धरपकड़ हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संज्ञान चेकिंग की गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्र अधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा गश्त चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 25/11/2023 की रात्रि को थाना देवबंद क्षेत्र से ग्राम अलीपुरा की तरफ से नहर पटरी के पास से 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 व्यक्तियों को संदिग्ध प्राप्ति होने पर रोकने का इशारा किया गया। तभी अचानक से बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस टीम द्वारा अपनी जान की बिना परवाह किए घेराबंदी कर 4 अभियुक्त गणों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान राजेंद्र पुत्र अतुर, लाखन पुत्र राजकुमार, छोटू उर्फ जितेंद्र पुत्र ओमपाल, सन्नी पुत्र मेनपाल को नाजायज असले के साथ गिरफ्तार किया गया। एक बदमाश रात्रि का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहा। अभियुक्त गणों से जनपद सहारनपुर, उत्तराखंड राज्य व हरियाणा राज्य में चोरी की गई मोटरसाइकिलों को अभियुक्त गणों की निशानदेही से ग्राम सुल्तानपुर के पास से सिंचाई विभाग के खंडहोरा से बरामद की गई। अभियुक्त गणों के विरुद्ध थाना देवबंद पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त लाखन उपरोक्त एक अभ्यास किस्म का अपराधी है, जिस पर जनपद में विभिन्न थानों पर भी मुकदमा पंजीकृत है। सेवा की ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट निशांत गुप्ता। थाना देवबंद पुलिस ने जो अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य पकड़े हैं, कितने सदस्य हैं और कितनी मोटरसाइकिल थाना देवबंद द्वारा पुलिस चेकिंग में चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और इन चारों युवकों से पूछताछ में इनसे करीब 17 मोटरसाइकिलें चोरी की बरामद हुई हैं। अभी तक इनके कुछ साथी हैं इन गैंग के जो फरार हैं, उनसे भी और पूछताछ गिरफ्तारी कर पूछताछ की जाएगी और इनसे चोरी के वाहन बरामद होने की संभावना है। पूछताछ में इन चारों अभियुक्तों ने बताया कि इनके द्वारा ये अंतर्राज्य वाहन चोर गैंग है, जिनके द्वारा उत्तराखंड, हरिद्वार, उत्तराखंड, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हरियाणा से ये वाहन चोरी किए जाते हैं और खासकर आजकल शादी का सीजन होने के कारण ये जो मैरिज होम है उनके बाहर खड़े वाहनों की चोरी करते हैं रात्रि में, और दिन में बाजारों में और जो अस्पताल है वहां पर खड़े वाहन चोरी करते हैं। और इनसे अभी तक 17 मोटरसाइकिलें चोरी की बरामद हुई है, जिनमें से 5 के मुकदमे अभी तक हमने ट्रैक किए हैं जो उत्तराखंड में लिखे हैं और 5 मुकदमे इनमें चोरी के सहारनपुर जनपद में लिखे हैं। और जो शेष वाहन हैं उनका भी हम ट्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मालिकों को शीघ्र ही उसमें ट्रैक किया जाएगा। जो ये गैंग है बहुत अच्छा गैंग है और इसने कई मोटरसाइकिलें चोरी की हैं, कई बरामद हुई हैं। इसमें कुछ मोटरसाइकिलों का इन्होंने खुर्द बुर्द भी किया है, जिनको गिरफ्तार भी किया है। और इसमें से एक व्यक्ति जो है वो मेन चोर है इनका गैंग का, और बाकी 3 जो हैं वो मोटरसाइकिलें इकट्ठी करना, उनको बेचना, उन पैसों को वसूली करना और इस प्रकार के कार्य करते हैं। जो इनमें शेष गैंग के मेंबर हैं वो फिलहाल फरार हैं, उनकी भी शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ये पूरे गैंग को पंजीकृत कर इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि जो वाहन चोरी करने वाले गैंग हैं इन पर रोकथाम हो और भविष्य में इन पर सघन कार्रवाई की जाएगी। सर, चारों जो है अलग अलग कस्बे और गांव के रहने वाले हैं, आपस में इनके क्या संबंध है, क्या रिश्तेदारी है या? ये चारों अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका परिचय एक दूसरे से मोटरसाइकिल चोरी के दौरान ही हुआ था, जिसमें कि शुरुआती दौर पर इनकी जानकारी मोटरसाइकिल चोरी की खरीद फरोख्त में इनकी जानकारी हुई और बाद में इन्होंने एक संगठित गिरोह बनाया, जिससे कि इनको लगा कि ये धन अर्जित करने का एक अच्छा उपाय है, जिसमें कि ये चोरी की मोटरसाइकिल को 5,000 से लेकर 10,000 में खरीदते थे और आगे उसको 25 से 30,000 में बेचते थे। कुछ मोटरसाइकिलों पर इन्होंने गलत नंबर डालने कर पेपर बनाने का भी प्रयास किए, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। उससे पहले ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। जो इनके साथी हैं कुछ वो फरार हैं, जिनकी पुलिस को सघन तलाश है। उनके मुकदमे में नाम खोले गए हैं और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी कर पूरे प्रकरण का अनावरण किया जाएगा। गैंग का मास्टरमाइंड कौन है और इसमें कोई रेलवे का जो गेटमैन बताया जा रहा है, क्या सरकारी है? इसमें 2 लोग मेन हैं, एक लाखन है, एक राजेंद्र है। जो लाखन है वो उनकी उम्र अभी 21 साल ही है, परंतु उन पे 11 मुकदमे अभी तक दर्ज हो चुके हैं और पूर्व में भी कई बार चोरी में जेल गए हैं। साथ ही जो राजेंद्र हैं वो इनके साथ में काम करते हैं और वो मैनेजर के तौर पे काम करते हैं, जो कि वाहनों को
खरीद फरोख्त में मदद करते हैं और इन सभी को गिरफ्तार किया गया है और इनके अन्य साथी भी जो हैं जो इस कार्य में लिप्त हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की सर जाएगी। अवैध तमंचे कारतूस के लोग रखते थे, क्या लूटपाट भी उन्होंने कहीं से की है, ऐसे चोरी की उन्होंने? जब रात्रि में ये चोरी करने के लिए निकलते हैं मैरिज होम के सामने, जैसा कि आजकल शादियों का सीजन है तो चोरी करने जाते हैं और वहां पर ये अपनी सुरक्षा के लिए कट्टे और तमंचे रखते हैं, जिसमें कि इनसे 2 तमंचा बरामद हुए, 1 चाकू बरामद हुआ है। तो जो चोरी है वो एक व्यक्ति करता है, बाकी 3 निगरानी करते हैं और कोई समस्या आने पर वो अपने साथी को बचाने का प्रयास करते हैं और साथ ही चोरी की मोटरसाइकिलों का प्रयोग करते हैं चोरी में और उन्हीं मोटरसाइकिलों पर इनका आवागमन भी होता है। तो सर इस टीम को कोई नाम? ये इसमें बहुत अच्छा अनावरण ये किया है पुलिस टीम ने, देवबंद पुलिस ने, और इसमें इनको 25,000 रुपए का पुरस्कार मेरी तरफ से दिया जा रहा है। इससे जनपद में और आसपास के प्रदेशों में भी वाहन चोरी पर लगाम लगने में बहुत मदद मिलेगी और भविष्य में इस प्रकार के इनके और साथी जो हैं उनसे पूछताछ कर अन्य लोग जो इस कार्य में लिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी कर इस पर पूर्णतः लगाम लगाई जाएगी गिरोह पर।